दोस्तों, इस कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। बिहार के एक छोटे से गांव में एक मिट्टी का घर था, जहां रहने वाला आरव नाम का लड़का अपनी आंखों में बड़े सपने लेकर बड़ा हो रहा था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थीं। घर में अक्सर पैसों की कमी रहती थी, लेकिन हौसलों की कभी कमी नहीं रही। कई बार ऐसा होता कि घर में चूल्हा जलाने से पहले ये सोचना पड़ता कि आज दाल बनेगी या सिर्फ नमक रोटी से ही काम चलाना होगा। फिर भी आरव के माता पिता की एक ही इच्छा थी, उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। आरव रोज सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ थोड़ी देर काम में हाथ बटाता और फिर स्कूल के लिए निकल जाता। उसके पास नई किताबें नहीं थीं, वो अपने सीनियर से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता था। स्कूल की यूनिफॉर्म भी कई जगह से फटी हुई थी, लेकिन उसके आत्मविश्वास में कभी कोई सिलवट नहीं आई। कक्षा में जब शिक्षक सवाल पूछते तो उसका हाथ सबसे पहले उठता। पढ़ाई उसके लिए सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने का रास्ता थी। गांव में अक्सर लोग ताने मारते थे। कोई कहता, गरीब का बेटा पढ़कर क्या करेगा, आखिर में मजदूरी ही तो करनी है। कोई कहता, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हकीकत समझो। ये बातें उसके कानों तक जरूर पहुंचती थीं, पर दिल तक नहीं। वो चुपचाप अपनी किताबों में डूब जाता और मन ही मन ठान लेता कि एक दिन यही लोग उसके परिणाम पर ताली बजाएंगे। घर में बिजली अक्सर चली जाती थी। गर्मियों की उमस भरी रातों में जब बाकी बच्चे सो जाते, तब आरव सड़क के किनारे लगे एक बिजली के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। मच्छर काटते, धूल उड़ती, लेकिन उसकी नजरें किताबों से नहीं हटती। उसे मालूम था कि उसकी मेहनत ही उसकी किस्मत लिखेगी। कई बार नींद से उसकी आंखें बंद होने लगती, पर वो चेहरे पर पानी मारकर फिर से पढ़ने बैठ जाता। एक साल ऐसा आया जब उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर की आय लगभग बंद हो गई। माँ ने और ज्यादा घरों में काम करना शुरू कर दिया। आरव के सामने सवाल खड़ा था, पढ़ाई जारी रखे या काम करके घर संभाले। उसने दोनों करने का फैसला किया। सुबह अखबार बांटता, दोपहर स्कूल जाता और शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। थकान उसके शरीर में रहती थी, लेकिन उसके सपनों में नहीं। 10वीं बोर्ड की परीक्षा नजदीक आया तो गांव में फिर चर्चा शुरू हो गई। लोग अंदाजा लगाने लगे कि इस बार वो पास होगा या नहीं। आरव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने हर विषय की गहराई से तैयारी की, पुराने प्रश्न पत्र हल किए, अपने कमजोर विषयों पर ज्यादा समय दिया और रोज खुद से वादा किया कि वो पूरी ईमानदारी से प्रयास करेगा। परीक्षा के दिन वो शांत था। उसने हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ा और आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिखा। परीक्षा खत्म होने के बाद उसने परिणाम का इंतजार करते हुए अगली कक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उसे भरोसा था कि जो मेहनत उसने की है उसका फल जरूर मिलेगा। परिणाम वाले दिन स्कूल के बाहर भीड़ लगी थी। जब सूची लगी तो सबसे ऊपर उसका नाम था, पूरे जिले में प्रथम स्थान। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उसे गले से लगा लिया और पिता ने गर्व से सिर ऊंचा कर लिया। वही लोग जो कभी उसे कम आंकते थे, अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन उसके लिए ये अंत नहीं, शुरुआत थी। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। पैसों की समस्या फिर सामने थी। उसके शिक्षक ने उसकी लगन देखकर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कराया और उसे आर्थिक सहायता मिल गई। वो पहली बार अपने गांव से बाहर निकला। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी, अंग्रेजी बोलने वाले छात्र और नई चुनौतियां उसके सामने थीं। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई। कई बार उसे लगा कि वो दूसरों से पीछे है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर की कमी को कमजोरी नहीं, प्रेरणा बनाया। वो रोज ज्यादा मेहनत करने लगा। लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता, नोट्स बनाता और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता। 12वीं की परीक्षा में भी उसने शानदार प्रदर्शन किया। अब उसका सपना एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास करने का था। उसने पूरी ताकत से तैयारी शुरू की। रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ना, समय का सही उपयोग करना और खुद पर विश्वास बनाए रखना उसकी आदत बन गई। पहले प्रयास में वो सफल नहीं हुआ। परिणाम देखकर उसका मन टूट गया।
कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद किस्मत उसके साथ नहीं है, लेकिन उसने अपने संघर्ष को याद किया। उसने सोचा, अगर अब हार गया तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने खुद को संभाला और दोबारा तैयारी में जुट गया। दूसरे प्रयास में उसने पहले से ज्यादा समझदारी से पढ़ाई की, अपनी गलतियों को पहचाना, कमजोरियों पर काम किया और धैर्य बनाए रखा। आखिरकार परिणाम का दिन आया। इस बार उसका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में था। उसने उच्च रैंक हासिल की थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी। गांव में खुशी का माहौल था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर आज गर्व से भरा हुआ था। उसने अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनवाया। गांव के स्कूल में किताबें दान की और बच्चों को प्रेरित किया कि वे भी बड़े सपने देखें। आज जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वो रातें याद आती हैं जब वो बिजली के खंभे के नीचे पड़ता था। उसे वे ताने याद आते हैं जिन्होंने उसके इरादों को मजबूत किया। वो मुस्कुराता है क्योंकि उसने साबित कर दिया कि गरीबी किसी की पहचान नहीं होती, मेहनत ही असली पहचान होती है। उसकी कहानी ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में सच्चा लक्ष्य और उसे पाने का जुनून हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास मिलकर हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं। शहर में सफलता हासिल करने के बाद भी आरव के जीवन की रफ्तार आसान नहीं हुई थी। नई जिम्मेदारियां उसके सामने खड़ी थीं। प्रशिक्षण की शुरुआत हुई तो उसे समझ आया कि सिर्फ परीक्षा पास कर लेना ही मंजिल नहीं होती, असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है। हर दिन नई चुनौतियां, नए फैसले और नई उम्मीदें उसका इंतजार करती थीं। लेकिन उसने अपने संघर्ष भरे दिनों से यही सीखा था कि मुश्किलों से भागना नहीं, उनका सामना करना है। प्रशिक्षण के दौरान कई बार उसे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता जिनकी परवरिश बड़े शहरों में हुई थी, जिनकी पढ़ाई नामी स्कूलों और कॉलेजों से हुई थी। शुरुआत में उसे अपने गांव की सादगी और सीमित संसाधन याद आते। कभी कभी उसे लगा कि वो बाकी लोगों से अलग है, लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाता कि उसकी असली ताकत उसकी जड़ें हैं। उसने गरीबी देखी थी, भूख देखी थी, संघर्ष देखा था। यही अनुभव उसे संवेदनशील बनाते थे और यही उसे दूसरों से अलग पहचान देते थे। एक दिन प्रशिक्षण के दौरान उसे अपने जीवन की कहानी साझा करने के लिए कहा गया। जब उसने बताया कि कैसे वो बिजली के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ता था, कैसे उसने अखबार बांटे और ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाया, तो पूरा हाल शांत हो गया। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उस दिन उसे महसूस हुआ कि उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, वो अब प्रेरणा बन चुकी है। नौकरी शुरू होने के बाद उसने अपने पहले वेतन से सबसे पहले अपने माता पिता के लिए कुछ खास करने का फैसला किया। उसने गांव जाकर उन्हें नए कपड़े दिए, घर की मरम्मत करवाई और आंगन में एक छोटा सा पौधा लगाया। उसने कहा, ये पौधा हमारी नई शुरुआत का प्रतीक है। उसकी मां की आंखों में गर्व था और पिता के चेहरे पर सुकून। धीरे धीरे उसने अपने काम में ईमानदारी और मेहनत से पहचान बना ली। लोग उसके फैसलों की सराहना करने लगे। वो हर उस व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करता जो किसी न किसी कठिनाई से जूझ रहा होता। उसे अपने बचपन के दिन याद रहते थे, इसलिए वो कोशिश करता कि किसी और बच्चे को वही तकलीफ न सहनी पड़े। एक बार वो अपने पुराने स्कूल गया। वही टूटी हुई दीवारें, वही मैदान, वही कक्षाएं। फर्क बस इतना था कि अब बच्चे उसे सम्मान की नजर से देख रहे थे। प्रधानाचार्य ने उसका स्वागत किया और बच्चों के सामने उसे मंच पर बुलाया। उसने बच्चों से कहा, मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह इन बेंचों पर बैठता था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपने सपनों को छोटा नहीं होने दिया। उसने स्कूल में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाने का वादा किया। कुछ ही महीनों में वहां किताबों से भरी अलमारियां लग गईं। उसने खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें रखवाईं ताकि गांव के बच्चे बड़े सपने देख सकें। जब पहली बार उसने बच्चों को उन किताबों के साथ देखा तो उसकी आंखों में वही चमक लौट आई जो कभी उसके भीतर थी। समय बीतता गया, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, लेकिन उसने अपने भीतर के उस संघर्षशील बच्चे को कभी मरने नहीं दिया। जब भी वो थकता, निराश होता या किसी फैसले को लेकर उलझन में पड़ता तो उसे अपनी मां का चेहरा याद आता जो हर कठिनाई में भी मुस्कुराने की कोशिश करती थी। उसे अपने पिता का पसीना याद आता जो हर सुबह मेहनत की नई कहानी लिखता था। वही यादें उसे फिर से खड़ा कर देती। एक दिन गांव का एक लड़का उससे मिलने आया। उसने कहा, भैया, लोग कहते हैं कि हमारे जैसे लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्या सच में ऐसा है? आरव मुस्कुराया और बोला, अगर मैं बढ़ सकता हूं तो तुम भी बढ़ सकते हो।
फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपने सपनों पर यकीन रखना होगा। उसने उस लड़के को कुछ किताबें दी और पढ़ाई का एक सरल सा प्लान समझाया। धीरे धीरे उसके गांव में बदलाव आने लगा। बच्चे पढ़ाई को लेकर गंभीर होने लगे। माता पिता भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने लगे। आरव ने महसूस किया कि असली सफलता वही है जब आपकी उपलब्धि से दूसरों की जिंदगी में रोशनी आए। कई बार उसे अपने पुराने दिन याद आते। वो सोचता, अगर उस समय उसने हार मान ली होती, अगर उसने तानों को सच मान लिया होता, तो शायद आज वो यहां नहीं होता। उसने समझ लिया था कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर से होती है। जिस दिन इंसान अपने डर को हरा देता है, उसी दिन वो आधी जीत हासिल कर लेता है। उसकी कहानी धीरे धीरे आसपास के जिलों में भी फैल गई। कई संस्थानों ने उसे छात्रों से बातचीत के लिए बुलाया। वो हर जगह एक ही बात दोहराता, सफलता किसी खास परिवार या शहर की जागीर नहीं है। सफलता उसी की है जो हर गिरावट के बाद उठने का साहस रखता है। उसकी आवाज में अनुभव था, शब्दों में सच्चाई और चेहरे पर वही सादगी। एक शाम वो अपने गांव के उसी बिजली के खंभे के पास खड़ा था जिसके नीचे उसने अनगिनत रातें बिताई थीं। अब वहां स्ट्रीट लाइट की नई व्यवस्था हो चुकी थी। बच्चे उसी रोशनी में खेल रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद कहा उन कठिन दिनों को जिन्होंने उसे मजबूत बनाया। उसने तय किया कि वो हर साल कुछ गरीब छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाएगा। उसने एक छोटी सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की। धीरे धीरे कई लोग उसके साथ जुड़ते गए। अब ये सिर्फ उसकी पहल नहीं रही, बल्कि पूरे क्षेत्र का अभियान बन गया। उसे महसूस हुआ कि एक व्यक्ति का संकल्प भी समाज में बदलाव ला सकता है। वर्षों बाद जब वो अपने जीवन की यात्रा को याद करता है, तो उसे एहसास होता है कि गरीबी ने उसे रोका नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की आग दी। संघर्ष ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि गढ़ा। असफलता ने उसे गिराया नहीं, बल्कि संभलकर चलना सिखाया। और सफलता ने उसे घमंडी नहीं बनाया, बल्कि विनम्र बनाया। उसके माता पिता अब सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। उनके चेहरे की झुर्रियों में अब चिंता कम और संतोष ज्यादा था। घर के आंगन में लगाया गया वो छोटा पौधा अब एक मजबूत पेड़ बन चुका था। हर बार जब हवा चलती, उसकी पत्तियां सरसराती, मानो कह रही हों कि धैर्य और मेहनत से हर बीज एक दिन वृक्ष बनता है। आरव की कहानी ये बताती है कि सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें सच करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। वह कीमत है मेहनत, त्याग और धैर्य। अगर कोई इंसान इन तीनों को अपना साथी बना ले, तो दुनिया की कोई ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज भी जब कोई बच्चा ये सोचकर निराश होता है कि उसके पास साधन कम है, तो उसे ये कहानी याद रखनी चाहिए। साधन कम होना कमजोरी नहीं है, असली कमजोरी है कोशिश छोड़ देना। जिसने कोशिश जारी रखी, उसने जीत की राह खुद बना ली। और इस तरह एक छोटे से गांव का साधारण लड़का अपनी मेहनत और विश्वास के दम पर टॉपर बना, फिर एक जिम्मेदार अधिकारी बना और अंत में सैकड़ों सपनों की प्रेरणा बन गया। उसकी यात्रा अभी भी जारी है, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो खुद आगे बढ़ते हुए दूसरों को भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। समय के साथ आरव की जिम्मेदारियां और भी बढ़ती चली गईं, लेकिन उसके भीतर का वो जुझारू छात्र आज भी जिंदा था। हर सुबह जब वो अपने कार्यालय के लिए निकलता, तो आईने में खुद को देखकर एक पल के लिए उस छोटे से लड़के को याद करता जो कभी फटी हुई यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाया करता था। वही याद उसे जमीन से जुड़े रहने की ताकत देती थी। अपने काम के दौरान उसने देखा कि समाज में आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ संसाधनों की कमी की वजह से पीछे रह जाते हैं। कहीं स्कूल तो है, पर शिक्षक नहीं। कहीं शिक्षक हैं, पर किताबें नहीं। कहीं किताबें हैं, पर बच्चों के मन में आत्मविश्वास नहीं। उसे लगा कि अगर सिर्फ अपनी सफलता पर रुक गया, तो उसकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। एक दिन उसने अपने जिले के सभी सरकारी स्कूलों का दौरा करने का निर्णय लिया। वो बिना किसी दिखावे के साधारण कपड़ों में स्कूलों में पहुंचा। बच्चों से खुलकर बात की। उनसे पूछा कि वे क्या बनना चाहते हैं। किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा शिक्षक, लेकिन कई बच्चों की आवाज में झिझक थी, मानो वे अपने ही सपनों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हों। आरव ने उनसे कहा, सपना देखना पहला कदम है, लेकिन उस सपने को रोज याद करना और उसके लिए मेहनत करना असली काम है। उसने बच्चों को समय का महत्व समझाया, बताया कि रोज सिर्फ 1 घंटा अतिरिक्त मेहनत भी आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है। उसने उन्हें ये भी समझाया कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की तैयारी करवाती है।
उसने अपने स्तर पर एक अध्ययन केंद्र शुरू करवाया, जहां शाम को गरीब बच्चों को मुफ्त में मार्गदर्शन दिया जाता। उसने कुछ युवाओं को तैयार किया जो पढ़ाई में अच्छे थे और समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। धीरे धीरे ये केंद्र बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया। वहां सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी बांटा जाता था। आरव को कई बार प्रशासनिक दबावों का सामना भी करना पड़ता। हर फैसला आसान नहीं होता था। कुछ लोग उसके सख्त फैसलों से नाराज भी होते, लेकिन उसने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उसने सीखा था कि ईमानदारी की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में वही सच्ची संतुष्टि देती है। एक रात वो देर तक काम करके घर लौटा। थकान बहुत थी। उसने बालकनी में खड़े होकर आसमान की ओर देखा। उसे अपना गांव याद आया, वो खुला आकाश, वो मिट्टी की खुशबू। उसने महसूस किया कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, उसकी असली ताकत उसकी जड़ों में ही होती है। कुछ दिनों बाद उसके गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। गांव वालों ने उसे सम्मानित करने का फैसला किया। मंच पर खड़े होकर जब उसने अपने माता पिता को पहली पंक्ति में बैठे देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो ये सिर्फ मेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, ये मेरे माता पिता के त्याग, मेरे शिक्षकों के मार्गदर्शन और उन सभी तानों का परिणाम है जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। उसने गांव के युवाओं से खास तौर पर कहा, मोबाइल और समय दोनों बहुत कीमती हैं। अगर मोबाइल को सही दिशा में इस्तेमाल करोगे तो वही तुम्हें आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगर समय को यूं ही गंवा दोगे तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उसकी बातों में अनुभव की सच्चाई थी, इसलिए हर शब्द दिल तक उतर रहा था। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा राज्य स्तर तक होने लगी। उसे विभिन्न कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा, लेकिन उसने कभी अपने जीवन को दिखावे का माध्यम नहीं बनने दिया। वो जहां भी जाता अपनी कहानी को सरल शब्दों में सुनाता ताकि हर बच्चा उससे जुड़ सके। वो हमेशा कहता, मैं कोई असाधारण इंसान नहीं हूं, मैंने सिर्फ अपनी परिस्थितियों को बहाना नहीं बनने दिया। उसके प्रयासों से कई बच्चों ने बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ ने प्रतियोगी परीक्षाएं भी पास की। जब उनमें से कोई उसके पास आकर कहता, सर, आपकी वजह से हमने हिम्मत नहीं हारी, तो उसे वही खुशी मिलती जो पहली बार टॉपर बनने पर मिली थी। समय बीतता गया। उसके बालों में हल्की सफेदी झलकने लगी, लेकिन उसके इरादों की चमक वैसी ही रही। एक दिन उसने अपने पुराने घर के सामने खड़े होकर सोचा, ये वही जगह है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसने मिट्टी को हाथ में उठाया और महसूस किया कि संघर्ष की यही मिट्टी उसकी असली पहचान है। उसने अपने जीवन से एक बात गहराई से समझी थी कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, सोच की कमी भी गरीबी होती है। अगर सोच बड़ी हो तो संसाधन धीरे धीरे जुट जाते हैं, लेकिन अगर सोच छोटी हो तो बड़े संसाधन भी बेकार हो जाते हैं। कई बार जब वो अकेला होता तो अपने पुराने दिनों की डायरी पढ़ता। उसमें लिखे शब्द उसे याद दिलाते कि उसने किन किन मुश्किलों का सामना किया था। उसने कभी अपने अतीत को भुलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वही अतीत उसकी ताकत था। एक शाम अध्ययन केंद्र में एक छोटी बच्ची आई। उसने कहा, सर, मेरे पापा कहते हैं कि हम गरीब हैं, इसलिए मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। आरव कुछ पल शांत रहा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी, पढ़ाई की जरूरत सबसे ज्यादा उसी को होती है जिसके पास कम साधन हो, क्योंकि पढ़ाई ही वो साधन है जो बाकी सब साधन जुटा सकती है। बच्ची की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने महसूस किया कि असली बदलाव भाषणों से नहीं, उदाहरण से आता है। इसलिए उसने अपने जीवन को ही उदाहरण बनाए रखा। सादगी, मेहनत और ईमानदारी उसके जीवन के 3 स्तंभ बन चुके थे। सालों बाद जब लोग उसकी सफलता की कहानी सुनाते तो अक्सर कहते कि उसने गरीबी को हराया, लेकिन वो जानता था कि उसने गरीबी को हराया नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। अगर वो संघर्ष न होता तो शायद उसके भीतर इतनी आग भी न होती। आज भी वो हर सुबह एक बात खुद से दोहराता है, सपना देखना मत छोड़ो, मेहनत करना मत छोड़ो और खुद पर विश्वास करना कभी मत छोड़ो। यही 3 वाक्य उसकी पूरी यात्रा का सार बन चुके हैं। उसकी कहानी ये साबित करती है कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं होता। उसमें मोड़ होते हैं, गिरावट होती है, रुकावट होती है। लेकिन जो व्यक्ति हर मोड़ पर सीखता है, हर गिरावट के बाद उठता है और हर रुकावट को चुनौती समझता है, वही अंत में टॉपर बनता है, सिर्फ परीक्षा में नहीं बल्कि जिंदगी में भी। और इस तरह उस छोटे से गांव के उस साधारण लड़के की यात्रा लगातार आगे बढ़ती रही।
उसकी सफलता किसी एक परीक्षा या पद तक सीमित नहीं रही। वो हर उस दिल में जीवित रही जिसने ये मान लिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कहानी का अंत हमेशा उजाले में ही होता है।